अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मुंबई रीजन में खास तौर पे फार्म्स खुलते हैं और एक साल के अंदर ही अंदर फार्म्स बंद भी हो जाते हैं। कुछ फार्म सरवाइव करते हैं 2-3 साल और सरवाइव करते करते इतना परेशान हो जाते हैं फार्म ओनर्स कि उनको फार्म बंद करना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है और सबसे बेसिक चीज जो फार्म ओनर्स इग्नोर करते हैं, कोई भी अगर बंदा फार्म चला रहा है, छोटा ही फार्म चला रहा हो 10, 15, 20 या 50, 100 बकरों का, सबसे छोटी चीज है बजटिंग, फाइनेंसिंग बहुत की इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक फार्म चलाने के पीछे। अगर आप दिन में एक बकरे के पीछे, एक मेंढे के पीछे 10 रुपया भी बचा रहे हो तो महीने भर का 300 रुपया हो जाएगा, यानी साल भर या 10 महीने अगर आप पालते हो तो 3000 रुपया आपने एक जानवर के पीछे बचाया है, जो कि इन दी एंड वो आपकी इनकम बन जाती थी। बट फार्म ओनर्स बहुत इग्नोर करते हैं, वेस्टेज होने देते हैं, फीड का वेस्टेज होने देते हैं, हेल्थ का वेस्टेज होने देते हैं जानवर का, उनको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं देते और आगे जाके 2, 3, 4 महीने बाद वही जो एनिमल्स है उनके फार्म के बकरे मेंढे वो मेडिसिन का खर्चा देते हैं, वेटनेरियंस का उनको एक्सपेंस झेलना पड़ता है और एड अप होते होते ये एक्सपेंस जितना उनकी परचेजिंग प्राइस नहीं थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो प्राइस में सेल हो रहे जानवर बाय द एंड ऑफ द ईयर, और उनका एक्सपेंस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको वो नुकसान में जानवर बेचने पड़ते हैं। तो फाइनेंसिंग, बजटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गोट फार्मिंग में, जो किसी को भी अगर आप देखोगे, आप अगर किसी को भी स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए कि आपको एक बकरे पे कितना खर्च करना है और एंड ऑफ द ईयर एक बकरे पे कितना कमाना है। अगर आपको कमाना कम है, एक बकरे पे 5,000 कमाना है, तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हो और एक्सपेंस में भी आपको स्मार्ट एक्सपेंस करना है, खर्चा भी आपको स्मार्ट तरीके से करना है। आपको फीड ऐसा देना है जो जानवर के ग्रोथ में ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे, सप्लीमेंट्स भी वाइजली चूज करने हैं आपको, साथ ही साथ जो लेबर आप रखोगे फार्म पर वो भी आपको इस तरीके से उनको यूटिलाइज करना है कि वो एक लेबर ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को ध्यान दे पाए, और लेकिन एक ही लेबर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना हो कि वो जानवरों की हेल्थ और उनकी फीड बाकी सब इग्नोर कर रहा है, वो बस दाना डाल के छोड़ दे रहा है, उसमें वेस्टेज हो रहा है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर आपको उस चीज़ का प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर समझो एक लेबर आपका बकरे के पीछे 1 किलो आप दाना डाल रहे हो या आधा किलो ही डाल रहे हो, आधा किलो में से जानवर 1/4 किलो खा रहा है और 1/4 किलो फेंकने में जा रहा है। आधा किलो दाना आपको पड़ रहा था 30-40 रुपये, अगर किलो पकड़ेंगे तो आधा किलो आपको पड़ेगा 20 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया अगर एक जानवर के पीछे डेली वेस्ट हो रहा है तो एंड ऑफ द मंथ 30 दिन में आपने एक जानवर के पीछे 600 रुपया गवा दिया। 10 महीने अगर वो जानवर है तो 600 के हिसाब से 6,000 रुपया तो एक जानवर के पीछे वेस्ट हो गया आपका, जो कि आपकी एंड ऑफ द ईयर आपकी इनकम बन सकती थी, प्रॉफिट बन सकता था, वो तो सिर्फ वेस्टेज में चला गया है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी ठंडी का सीज़न आ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं जानवर लाएंगे, जानवर पालेंगे और साल के आखिर में 10, 15, 20, 50 जानवर बेचेंगे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो खास तौर पे कि आप जानवर को जो फीड दे रहे हो, जो सप्लीमेंट्स दे रहे हो, जो लेबर रख रहे हो, जो उनको एनवायरनमेंट दे रहे हो, वो ऐसा दो, ऐसा उनके पीछे खर्च करो कि एटलीस्ट 10 से 15 रुपए डेली का उनके पीछे सेविंग हो। और एक एक चीज़ का आप ध्यान रखो, इंशाल्लाह आगे चल के आपको फार्म बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आगे की तकलीफ नहीं आएगी। बाकी तो चैलेंजेस तो बहुत है ही गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में, इंशाल्लाह वो भी आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको समझता जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो कि एक्सपेंस को कंट्रोल में रखो। सबसे मेन मेरे हिसाब से रीज़न यही है फार्म्स बंद होने का कि फार्म्स का एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। आग बंद करके यहाँ वहाँ पैसा डाल देते हैं, केजेस बनाना या फिर कोई भी फीड हर 2 दिन पे, हर हफ्ते, हर महीने फीड चेंजेस होती है, जिसकी वजह से जानवर खाता नहीं है, फीड फेंकने में जा रही है। टॉनिक्स खरीद रहे पर पिला रहे नहीं है, टॉनिक्स की एक्सपायरी डेट निकल जा रही है। फिर जानवरों को प्रॉपर टाइम पे डिवॉर्मिंग, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, जिनकी वजह से आगे चल के जानवरों को बीमारियां लग रही है। फिर वेटनेरियंस का मेडिसिन का खर्चा एक्स्ट्रा होते जा रहा है एक एक जानवर के पीछे। तो ये सब चीज़ें जब आप एक एक करके साथ में लेकर आओगे तो इंशाल्लाह आपका एक्सपेंस भी बचेगा और बाय द एंड ऑफ द ईयर 10 महीने या 5 महीने, साल भर में आपको वही जो आपकी सेविंग थी वही आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।